हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1। सी बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, इंटरेस्टिंग तो है ही है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करो, अगर आप जेई की बात कर रहे हो, नीट की बात कर रहे हो, या जो भी कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी बात कर रहे हो, नेट है, गेट है, आईटी जैम है, इवन जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा खासा पार्ट रहता है। ओके, ना पहला पार्ट जो हमारा रहेगा आज का जो लेक्चर इंट्रोडक्शन रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ी, इन्वेंशन कहाँ से हुआ, बेसिकली ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ओके, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। नाम देखो अब क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं बताऊंगा आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखते टाइम। गॉट इट ना। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री है ना, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रो एंड देन केमिस्ट्री, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं, समहाउ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, किससे रिलेटेड है ये, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से जब रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और उसकी केमिस्ट्री। सो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, वही शेल वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं चीज़ें। मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं रोल आएगा इसके अंदर, कहीं ना कहीं। क्या पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे घूमती है, गॉट इट, चार्ज पे घूमती है। और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक मतलब टेबल टाइप बना देता हूँ जहाँ पर आप पता लगेगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। गॉट इट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। गॉट इट। थर्ड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग बेसिकली। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ बैटरी या सेल पढ़ेंगे। बैटरी बोल लो या सेल बोल लो, गॉट इट। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर हम कोरोजन पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, क्या होता है पोटेंशियल, ठीक है। सो ये सब चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर हो बेसिकली इंट्रोडक्शन है। मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, और बहुत सारी टर्म्स तो ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी याद होगी, आप प्लस 1 में पढ़ के आए हो, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दूंगा। गॉट इट। तो इसको रब कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लो, अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से लिखो, कुछ ऐसा अच्छा नहीं है। ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the conversion of chemical energy that evolved in a spontaneous chemical reaction and use of electrical energy in order to bring out the chemical reaction, ठीक है। बात समझ में आया। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या आपका ब्रांच का, केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हो, ठीक है। केमिकल एनर्जी को किस में बदलते हो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इन्वॉल्व इन द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल, लिख लो यहाँ पर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इसको रब कर देते हैं, इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गॉट इट, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। गॉट इट, एनसीईआरटी में भी लिखा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हो गया, चलिए रब कर देते हैं इसको नाउ। अब देखो गाइस क्या है आपका बेसिकली, अब मैं बात करूंगा आपकी रेडॉक्स जो आप पढ़ के आए हो, रेडॉक्स रिएक्शंस जो चैप्टर पढ़ के आए हो +1 में, उसकी कुछ टर्म्स उठाऊंगा मैं। ओके ना, अब देखो सबसे पहली बात है, कुछ टर्म्स है आपके, कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, जैसे मैं कैथोड की बात करता हूँ। ओके, एक होता है आपका एनोड, है ना, ये दोनों क्या होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, है ना, क्या होते हैं दोनों, इलेक्ट्रोड तो होते हैं, तुमको पता है ना। मिसकंसेप्शन क्या बना होगा इस आपका, आप बोलते हो कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड मतलब क्या, जिसकी तरफ कैटायन आएंगे, कैटायन किसकी तरफ आएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कैथोड पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, अभी तक पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में। गॉट इट। एनोड क्या होगा, इसकी तरफ एनायन आएंगे, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, सो एनोड पे कैसा होगा, पॉजिटिव। एनोड की तरफ कौन आएंगे, एनायन, एनायन पे होता है नेगेटिव, नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, हमारी प्रोसेस डिसाइड करती है कि कैथोड पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हम आगे पढ़ेंगे उनकी बात करूं, सो दोनों में क्या ऑपोजिट है, एक में कैथोड पे नेगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है, एनोड पे पॉजिटिव है, दूसरे में एनोड पे नेगेटिव है। ओके, वो डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ठीक है, सो आपकी प्रोसेस डिसाइड करती है कि आपके जो कैथोड एनोड पे चार्ज क्या होगा, ऐसे डिसाइड नहीं होता है। व्हाट इट नाउ। अब देखो दूसरी बात हमारी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, आप सबको पता ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबको डिस्कस करने वाला नहीं हूं, मैं खाली इसमें इलेक्ट्रॉन वाला लेके चलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक टर्म में, क्योंकि बाकी का ऐसा कोई यूज है नहीं है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है गाइस आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और क्या हो सकता है, गेन ऑफ लॉस ऑफ H+, लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या लिखोगे आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। गॉट इट। ये सारी चीजें, हमारा जो मेन कंसर्न है वो किसके रिगार्डिंग है, वो हमारा इसके रिगार्डिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर की। ओके, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट मी रब दिस आउट, इसको रब कर देते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, लिटरली कहोगे कि हाँ टॉपिक बहुत अच्छा है। आपने पढ़ा भी होगा, कई बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, सिर्फ मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है टॉपिक। व्हाट इट ना, बात करते भी ऑक्सीडेशन की, होता क्या है। अगर आपके पास जिंक है, अगर वो टूट जाता है जिंक 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, या मैंने बोला उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 0, सो 0 से +2 चला गया, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यही हमारा कंसर्न है और इसी के बारे में बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। गॉट इट ना, बात करते हैं रिडक्शन की, इसको रब कर दें। चलिए ना, अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन लिखूँ, ऑक्सीडेशन आप लिख लो इधर ऐसे, जैसे जिंक से क्या जाएगा, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट ना। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन की अगर बात करते हैं अपन, इसको क्लोज कर देता हूँ। रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसका उल्टा है जस्ट, ये क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा
लॉस ऑफ ऑक्सीजन या भी कोई भी जो आपका अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा और डिटेल में जाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसके चारों तरफ घूमोगे पूरे लेक्चर में, मतलब पूरे टॉपिक के अंदर इसके अराउंड घूमोगे आप, और बाकी का ज़्यादा यूज़ है नहीं है। गॉट इट। नाउ इसका एग्जांपल देख लो आप, उसका रिवर्स कर दो आप। चलो रिवर्स रहते हैं, दूसरा ले लेते हैं। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव कॉपर सॉलिड। गॉट इट। नाउ देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कॉपर +2 गेन कर रहा है, पहली बात गेन कर रहा है। दूसरा देखो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पर कितना है +2, यहाँ पर है 0, सो कितना आ रहा है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इसका, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। नाउ अब देखो जो ऑक्सीडेशन होती है जिस कंपाउंड की या मेटल की, कुछ भी कह लो आप, उसकी जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इतना बात समझ में आया। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। मान लो मेरे पास इसके कोई सोल्यूशन था, उसके अंदर जिंक ने आयन दिए, और उस सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ भी पड़ा हुआ था। ठीक है। सो ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या दे देगा, कॉपर सॉलिड दे देगा। दे दिया ना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां से, जिंक तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। गॉट इट। इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो जो ऑक्सीडेशन होती है जिसकी, वो कैसा होता है, वो रिडक्टेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्टेंट बोलते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। ऑन द कंट्रारी अगर मैं इसकी बात करूं, सो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये खुद तो है रिड्यूस। अब जब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ना भाई, ये है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या फिर आप इसको बोलो ऑक्सीडेंट। इतना फंडा क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात थी, आप सब पढ़ के आए इसको। गॉट इट। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है जल्दी से, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखो मेरी एक बात याद रखना, आप कभी भी आप पढ़ते आए हो कि, अच्छा हाँ, एक वर्ड लिखा रहा हूँ, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो कहीं पर भी मतलब वो गलत नहीं होगा, वो ऑल यूनिवर्सल वैलिड होगा। ओके। एक टर्म लिखो आप, OARC। OARC, इस वर्ड को छाप लो अपने दिमाग में। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं इसको, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। OA का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। और RC का मतलब गाइस आपका रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। गॉट इट। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि चार्ज में मत जाओ, चार्ज प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है किसी प्रोसेस में कैथोड पे नेगेटिव आ जाए और दूसरे में पॉजिटिव आ जाए, लेकिन ये बात कहीं पर भी गलत नहीं होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। सो ये छोटी सी बात थी, OARC। ठीक है, OARC बहुत ही सिंपल है, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। OARC अभी हो गया याद दो। ठीक है, सो कर दो इसको रब। ये बात यूनिवर्सल है, इसको भूलना नहीं है। गॉट इट ना। चलो ना, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वेंशन कैसे हुआ है ना, कहाँ से बात आई हो करके ना। क्या था, एक गाइस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है। गॉट इट। सो इसको ब्लैक से बनाते हैं बीकर को। नाउ सी, दिस इज आपका कंटेनर था कोई। ओके। इसके अंदर क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। क्या था इसके अंदर, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। गॉट इट। कंसंट्रेटेड नहीं, एक्वस बोल रहा हूँ, याद रखना ना। और ये कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर, ब्लू कलर। ठीक है। सो इसके अंदर क्या किया गाइस, हमने जिंक की एक रोड डिप कर दी। ठीक है, क्या डिप कर दिया, जिंक रोड। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ गाइस, जब जैसे ही प्रोसीड हुई तो कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन क्या हो गया, हीट हो गया ना। मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या हुआ वहां पर, 3-4 प्रोसेस हुए वहां पर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर था ये कैसा होगा, फेड हो गया। जो ब्लू कलर था ये, जो ब्लू कलर था वो फेड होना शुरू हो गया। गॉट इट।
ब्लू कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। और जो आपकी कॉपर इसकी जिंक की रोड थी वो क्या है, नीचे से थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई, ऐसे बन गई, ऐसे लाइक दिस। और नीचे बेस में क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया थोड़ा सा। क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर। ठीक है, क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक सल्फेट की एक रोड रख दी। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लिखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या पहली क्या हुई, सॉल्यूशन बिकम हॉट, सॉल्यूशन बिकम हॉट, गर्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ब्लू कलर फेड हो गया, ब्लू कलर फेड हो गया, राइट। नाउ थर्ड क्या हुआ गाइस, आपका जिंक की रोड थी, जिंक रोड क्या हो गया, जिसका वेट था क्या हो गया, वेट लॉस हो गया। ठीक है, देख रहे हो आप कैसी हो गई है, पहले कैसी थी, बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ पर कैसी हो गई है, वो डिटोरिएट हो गई है। ठीक है ना, और क्या हो गया, बॉटम में कॉपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट एट बेस। ठीक है ना, तो हुआ क्या एक्चुअल में, तो लोगों ने सोचा है तो जादू हो गया है ना, लेकिन ये जादू नहीं है एक्चुअल में। क्या, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। ठीक है, रिएक्शन कैसी हुई है, देखो ये बात तो समझ में ही क्या हुआ, रिएक्शन हुआ क्या है, क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास, कॉपर सल्फेट था गाइज। ठीक है, किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, प्लस उसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक की रोड डाली। ओके, जिंक सॉलिड डाला, तो हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट बना और प्लस कॉपर सॉलिड बना। ये रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, ये रिएक्शन जो है कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया तो कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे कुछ है नहीं इसमें ऐसे। ठीक है, कर दो इसको रब। चलिए इसको भी कर दें। चलो ना, अगर इस ये रिएक्शन कौन सी है गाइस, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूँ, मतलब सल्फेट से सल्फेट काट दूं, क्योंकि ये क्या 100% डिसोशिएट होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का एक भी पार्ट आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है ना। तो ये इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस जिंक सॉलिड दैट गिव जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है ना, अब देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पर कितना है, 0। सो इसका क्या हो रहा है गाइस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं जिंक की बात करूं, ये देखो जिंक में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, यहाँ पर कितना हो रहा है, +2। सो मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये हुआ ना। अब देखो क्या किया कि रियल में ऐसा हुआ है क्या, सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन +2 पॉजिटिव प्रेजेंट है क्या, सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 प्लस आयन प्रेजेंट है। सो हमने क्या किया, हमने H2S गैस पास की, इस जो सॉल्यूशन बच गया था हमने उसके अंदर से H2S गैस पास की, और वो क्या करती है, जिंक 2 प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके ZnS बनाती है। गॉट इट ना, जो ये ZnS होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ऐसी रिएक्शन होती है जब हम ये पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होती है। गॉट इट। सो जब क्या किया, इसके अंदर इस जो सॉल्यूशन था हमारा, उसमें से हमने क्या पास किया, H2S गैस पास की, तो वहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन गए। तो वहाँ से क्या इंडिकेट हुआ कि हाँ सही बात है, आपके सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 प्लस आयन प्रेजेंट है। सो ये रिएक्शन ऐसे होती है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रही है, एक रेडॉक्स रिएक्शन थी। इसमें क्या हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। क्या हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। गॉट इट ना। और ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, हमने बाहर से इसके अंदर कुछ नहीं किया ना। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई पहली। दूसरी रिएक्शन क्या थी गाइज, दूसरी रिएक्शन क्या की, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा मैंने कैसे किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस
प्लस उसमें कॉपर की रोड डिप की सॉलिड, सो नो रिएक्शन। ये क्या हुआ भाई, यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं हुई ना। इसका प्रूफ क्या होगा कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? देखो हुआ क्या, ये था आपके पास जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ना। ये गाइस जो होता है आपका कलरलेस होता है, राइट? कैसा होता है? कलरलेस होता है। जैसे वो ब्लू था ना कॉपर सल्फेट वाला, एक कलरलेस होता है, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने क्या किया, कॉपर की रोड डिप की, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया। तो हमने क्या देखा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है। अगर इसमें रिएक्शन हुई होती तो क्या होती रिएक्शन? यू जस्ट सपोज, अगर रिएक्शन हुई होती तो कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता, कॉपर 2+ मिलता प्लस जिंक मिलता, यही मिलता। इफ हो नहीं रही है रिएक्शन, बार बार बोल रहा हूं, अगर होती तो क्या होता, यही होता ना। ना फिर हम इसमें से क्या करते, दोबारा से H2S गैस पास करते इस सॉल्यूशन में से। क्या पास करते? H2S गैस ना। वो क्या करती, कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट करके क्या देती है आपको, CuS, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जब हमने H2SO गैस पास की कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, वहां पर कॉपर +2 आयन प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये रिएक्शन नहीं हो रही है। नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन। ओके, थर्ड रिएक्शन मैंने क्या किया, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने कॉपर को डिप किया, सॉलिड को। गॉट इट? सो वहां से मेरा निकल के आया, क्या निकला, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag, 2 एटम, सॉरी, रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ 2। ठीक है ना। अब क्या हो रही है, अब आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रही है, मतलब हुआ क्या एक्चुअल में, बीकर लिया, फिर वही बात, बीकर के अंदर क्या लिया, AgNO3 लिया, कॉपर की रोड डिप करोगे तो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? कॉपर की रोड इनिशियल ऐसी थी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गई, वो डिटोरिएट हो गई लाइक दिस। तो बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही है। लोगों ने क्या सोचा कि रिएक्शन हो रही है, और एक्चुअल में रिएक्शन हो भी रही है ना। जब रिएक्शन हो रही है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर 2+ आयन है, कॉपर 2+ आयन है। सिर्फ इसमें से जब H2S गैस पास करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, CuS के ब्लैक PPT, जो कि मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन सही में हो रही है। गॉट इट? ना इसको पहले आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेना है तो। 1 2 3, चलो रब करते हैं। अभी मैं दोबारा लिखूंगा तीनों रिएक्शन को, और इनका मतलब क्या वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, यहां तक हो गया? चलिए, ठीक है ना। मैं 1 बाय 1 तीनों रिएक्शन लिखता हूँ। पहली रिएक्शन लिखता हूँ मैं, पहली क्या थी मेरी, जिंक सल्फेट, सल्फेट रहने देते हैं, आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। गॉट इट? जिंक सल्फेट था एक्वस, उसके अंदर कॉपर सॉलिड की रिएक्शन करवाई। सो हमारे पास क्या बचा था, नहीं हाँ, ये तो रिएक्शन ही नहीं हुई थी ना, नो रिएक्शन। इसको, ये थी अपनी रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 1 पे आओ। हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट प्लस उसमें हमने जिंक की रोड डाली थी, तो हमारे पास क्या हो गया था, कॉपर सॉलिड आया था प्लस Zn2+। ठीक है, एक्वस। थर्ड वन रिएक्शन क्या थी अपनी, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था 2Ag+, उसके साथ हमने क्या रिएक्ट किया था, कॉपर को, कॉपर सॉलिड। सो वहाँ से हमारा क्या हुआ था, कॉपर 2+ प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन हो गई ना। अब इन तीनों रिएक्शन को कंपेयर करो। देखो यहाँ पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई।
लेकिन यहाँ पर क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक 2+ के साथ? नहीं कर रहा। मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर आपका जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ बना रहा है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो क्या वो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है कॉपर से क्या करने की? लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आया? क्या समझे यहाँ से कि जो जिंक की टेंडेंसी है, देखो हमने दोनों रिएक्शन करवाई, एक बार ये करवाई एक बार ये करवाई, इसमें तो जिंक ने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, बड़े आसानी से जिंक 2+ में चला गया, लेकिन यहाँ पर कॉपर तो नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिंक की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉपर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा है वो क्या है? ये ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी उसमें मत जाओ, बस अभी पहले हल्की सी बात लेके चलो। नाउ कम टू द दिस वन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या किया? कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो सिल्वर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन करता, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन करूँ, रिवर्स रिएक्शन मतलब कि आप कॉपर 2+ में Ag सॉलिड डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है आपका गाइस कि जो कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है सिल्वर से। ठीक है, सो इसको यहाँ पर लिखो, वही बात। ठीक है, सो अभी इन को कंबाइन कर दो रिजल्ट को, तो जिंक की सबसे ज़्यादा है, देन कॉपर की, देन Ag की। इतना बात समझ में आया? ठीक है, नाउ अब ये हुआ क्यों है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना होता है? माइनस का 0.72 या 74 वोल्ट, इसका होता है प्लस 0.34 वोल्ट, इसका होता है 0.80 प्लस का वोल्ट। बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या मतलब? इनका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। अभी कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो वो हो जाएगा, इनका रिवर्स करोगे तो 0.72 प्लस का, इसका हो जाएगा माइनस का 0.34, इसका हो जाएगा माइनस 0.80। ठीक है, तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन देने की जिंक की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। ठीक है, सो ये तात्पर्य था इस कहानी का कि जो जिंक 2+ है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे की रिडक्शन करता है। दूसरे की रिडक्शन कौन करेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गॉट इट? नोट डाउन करो इसको जल्दी से, ले ले स्क्रीनशॉट। 1 2 3 चल, हो गया? चलो बस 2 मिनट और झेल लो, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नो, अभी क्या करते हैं, हम पहले वाली रिएक्शन में आते हैं अपने। ठीक है, इसके अंदर क्या लगा इस आपका? इसके अंदर था आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। रोड किसकी डाली थी आपने? कॉपर की। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ था? कलर फेडेड हो गया था। ठीक है, ऐसे इससे बना लो। चलो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, अच्छा रहेगा। और जो आपकी कॉपर की रोड थी वो कैसे हुई थी? डेटोरिएट हो गई थी, है ना? जिंक डालेंगे ना यार, जिंक डालेंगे। जिंक, कॉपर क्यों डालेंगे? जिंक था ना, तो ये डिटोरिएट हो गई थी जिंक की जो रोड थी, है ना? ये कलर कैसा हो गया था? फेडेड हो गया था। और ये सॉल्यूशन क्या हो गया था? बेसिकली आपका गाइस हीट हो गया था, है ना? अभी हीट कहाँ से आई? हीट हुई थी आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन हुई, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ था? केमिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हुई थी केमिकल रिएक्शन से? केमिकल एनर्जी। जैसे ही वो हीट निकली सराउंडिंग में चली गई। हमारे किस यूज़ की? हमारे तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं उसका, लेकिन हम क्या है, हम हर चीज़ से अपना यूज़, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसका यूज़ लेना चाहते हैं। गॉट इट?
सो अभी क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि जो हीट निकल रही थी एज अ वेस्ट जा रही थी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें इस हीट को हम कन्वर्ट कर ले सम यूजफुल वर्क में। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगले प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में सॉरी क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम क्या करेंगे, हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नाउ एक और टर्म याद रखना, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो आपको पता ही क्या होता है, कैथोड एनोड ये सारे इलेक्ट्रोड ही तो है। इलेक्ट्रोड क्या है, वो सरफेस है जहां पर कोई रिएक्शन होती है। ओके, सरफेस वेयर रिएक्शन टेक प्लेस, सरफेस वेयर रिएक्शन टेक प्लेस। गॉट इट? नाउ आप याद रखना कि जरूरी नहीं है जो इलेक्ट्रोड आपका रिएक्टिव भी होगा। ठीक है, रिएक्टिव ही होगा ऐसा नहीं है, वो आपका अनरिएक्टिव भी हो सकता है। लाइक अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, ठीक है, कई रिएक्शंस में हम प्लेटिनम का यूज करते हैं, जहां पर आप फेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वहां पर हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे वो रिएक्शन को करवाता है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर्ट इलेक्ट्रोड। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। ओके, आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।